Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. Today we'll continue the voice class. This is going to be fourth video, fourth class of the voice. Before that we have learned what is the voice, what is the active voice and how to change active voice to passive voice. Some basic rules we have discussed in the third class, second class and even in the first class. आज हम लोग क्या सीखेंगे इस फोर्थ लेक्चर में, हम लोग सीखेंगे प्रजेंट जो परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या सीखना होगा कि प्रजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसका एक्टिव पैटर्न क्या होता है। एक्टिव वॉइस में यदि कोई सब्जेक्ट, यदि कोई हमें सेंटेंस मिलता है तो उसका पैटर्न क्या होता है। इस स्ट्रक्चर पे हमारा एक्टिव वॉइस का पैटर्न होगा, सब्जेक्ट होगा हैज़, हैव, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, MV स्टैंड फॉर मेन वर्ब, और मेन वर्ब में थर्ड होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आई हैव टेकन अ पेन, आई हैव टेकन अ पेन। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, और हैज़, हैव एक्चुअली वर्ब है, तो आई ऑलवेज फॉलो द हैव, इसलिए यहाँ पे हैव प्रयोग किया गया। और MV मेन वर्ब क्या होना चाहिए, भी थर्ड, तो ये भी क्या है, भी थर्ड है, ठीक है। कैसे भी थर्ड हो गया, जैसे टेक, टेक, टूक, टेकन, टेकिंग और टेक्स। इस प्रकार से क्या हो गया, टेकन भी थर्ड हो गया। ये V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। टेक, टूक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। इस प्रकार से ये जो टेकन हुआ भी थर्ड हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अपेन, अपेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे इस स्ट्रक्चर को। यदि कोई भी सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो और हमें उसे पैसिव में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को पहले इसका हम स्ट्रक्चर समझेंगे, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, किसी भी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ही एज ए सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में केवल हैज़ था और हैव था, जबकि हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब जो होगा हमारा, ठीक है, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं। अब पेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन वी कैन नॉट चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अब पेन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब पेन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा फॉलो किसको करता है, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे कि ही, सी, इट, या किसी का नेम हो, किसी का भी नेम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, गीता, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा है, सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन है, ठीक है। जबकि हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है, दे, यू, वी, और आई भी इसी के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें जिसमें एस लगा हो, जिससे बॉयज़ हो गया, काउज हो गया, इस प्रकार के यदि आपको सब्जेक्ट मिले तो उस वहाँ पे भी हमें हैव बीन का प्रयोग करना होगा। तो अपेन और अपेन के बाद क्या प्रयोग करेंगे, इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर में हैज़ बीन और हैव बीन। तो अपेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब को रखेंगे, ठीक है। एक्चुअली वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ बीन, अपेन हैज़ बीन। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, कौन सा है, फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म्स। और यहाँ पे हमारा क्या है, टेकन,
तो यहाँ पे टेकन का टेकन ही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी भी थर्ड में है, ठीक है। अ पेन हैज़ बीन टेकन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के बाद क्या है हमारा, बाई है, इसलिए यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, और अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड में क्या करेंगे, इसको देखिए एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अदर वर्ड की जगह पे यदि हम इसे ऐसे लिख दें, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो क्या आई को आई लिख दें यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई को हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा आई का क्या होगा, मी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था, ठीक है। आई क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, और आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। यदि यू नॉमिनेटिव केस है, उसको पॉजिटिव नॉमिनेटिव केस है, यदि ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाए, यू का यू ही होगा, एज इट इज हो जाता है। उसके बाद यदि किसी यदि कोई नेम आता है, ठीक है, यदि कोई नेम आता है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एज इट इज बना देंगे, ठीक है। नेम है तो नेम ही हो जाएगा। यदि सी आएगा तो उसके लिए हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस से हमारा ये पैसिव वॉइस बन करके रेडी हो गया, ठीक है। अ पेन हैज़ बीन टेकन बाय मी। और उसके बाद अदर एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रहीम हैज़ taught you इंग्लिश। देखिए ये वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी भी है, थोड़ा सा समझ लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या कॉम्प्लिकेटेड क्या है इसमें, रहीम सब्जेक्ट, हैज़ क्या हो गया, एक्जुअली वर्ब, टोट क्या हो गया, वर्ब का थर्ड रूप हो गया। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में समझेंगे क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाई, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, ये जो सेंटेंस है कुछ अलग डिफरेंट दिख रहा है। रहीम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये हैज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, या एक्जुअली वर्ब हो गया। लेकिन उसके बाद बी थर्ड हो गया, यू हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को चेंज करना भी बहुत ईजी है, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ये है क्या। देखिए यू जो होता है ना, यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यू मिले, ठीक है, या आपको हर का प्रयोग मिले, हिज का प्रयोग मिले, ठीक है, देम का प्रयोग मिले, मी का प्रयोग मिले, अस का प्रयोग मिले, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, नॉन लिविंग होता है। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये लिविंग होता है। ये क्या होता है, लिविंग होता है। जैसे ये यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमेशा किसी पर्सन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन अब इंग्लिश ये क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, अब दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यू को भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश को भी क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इंग्लिश को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश, क्या लिखेंगे, इंग्लिश। उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन का। तो इंग्लिश क्या सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग करेंगे, इंग्लिश हैज़ बीन, इंग्लिश हैज़ बीन। उसके बाद क्या करेंगे, टॉट का भी थर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में मेन वर्ब का भी थर्ड प्रयोग होगा, वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होगा, ठीक है। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट। और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहले बाई लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट। उसके बाद किसका प्रयोग कर देंगे, उसके बाद यू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। देखिए सेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसको यदि समझेंगे, इंग्लिश हैज़ टॉट
ठीक है, सॉरी, रहीम हैज़ टॉट यू इंग्लिश, रहीम ने आपको इंग्लिश पढ़ाया है या पढ़ा चुका है। अब यहाँ पे यदि हम इसको सेंस देखें इसका, तो क्या होगा, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट यू, उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद रहीम को यहाँ पे रहीम ही राइट कर देंगे। इस प्रकार से ये बन करके रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे यदि हम इनडायरेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, अब इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट को यदि हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, तब कैसे बनेगा, इसको पैसिव वॉइस में तब कैसे चेंज करेंगे, यू को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, सब्जेक्ट पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाया था, लेकिन अब हम जो सब्जेक्ट बना रहे हैं किसको, अब जो सब्जेक्ट हम बनाएंगे इनडायरेक्ट को बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट किसको बनाया था मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश को बनाया था, लेकिन अब सब्जेक्ट किसको मैं बनाने जा रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा, यू। तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल वर्ब क्या है, यू हैव बीन। ठीक है, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यू हैव बीन। उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, तो टीज का टॉट, टॉट। ठीक है, यू हैव बीन टॉट, यू हैव बीन टॉट, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, इंग्लिश, यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, यू हैव बीन टॉट इंग्लिश। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बाई, अब बाई का प्रयोग करेंगे, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, रहीम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, रहीम के द्वारा। अब ये इस प्रकार से भी बन करके रेडी हो गया, दोनों ही रूप से। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या समझा, क्या कि यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात जो ऑब्जेक्ट लिविंग की तरफ इंडिकेट करेगा आपको, वो क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो आपको नॉन लिविंग दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको यदि जिसमें दो ऑब्जेक्ट, आई होप आप लोग फाइनली समझ चुके होंगे कि यदि कोई भी यदि आपको सेंटेंस मिले, ठीक है, यदि कोई भी आपको वर्ब मिले और उसमें उस वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, यदि आपको टू ऑब्जेक्ट मिले तो हम कैसे चेंज करें, एक ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग को इंडिकेट करेगा, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, रहीम हैज़ टॉट यू इंग्लिश, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू किसको इंडिकेट कर रहा है, ये यू जो है ये लिविंग को इंडिकेट कर रहा है, जबकि इंग्लिश नॉन लिविंग को इंडिकेट कर रहा है। तो यू हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए तो कैसे बनेगा, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट यू बाय रहीम, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट हमारा यू हो गया, उसके बाद ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, यू हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय रहीम। ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फाइनली हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे चेंज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल जो पास्ट टेंस होगा उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।